ये बाउल मैडम के लिए था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे चुना वैसे ही सूप का गाढ़ापन बदल गया। मान लिया तुम्हारी नजर तेज है, लेकिन ये किस बुनियाद पर कह रही हो कि उसने छेड़छाड़ की? मिस वॉन्ग भी एक रसोई परिवार से है। अगर तुमने उस पर इल्जाम लगाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ, यही बात खत्म करते हैं। और अगर मैं इस मामले को आगे बढ़ाऊं तो? अयान ने बताया था तुम बहुत चालाक हो, इसलिए मैंने पहले ही कैमरा छिपा दिया। मैडम चैंग, जरा देखिए असली जहर किसने मिलाया। मैडम, मैं बस निकम्मी। ठीक है, ये मामला मैं खुद संभालूंगी। अब सब जल्दी से वोट दे। इंसाफ के लिए तुम और मैं वोट नहीं डालेंगे, ठीक है? सब लोग मेरी पत्नी का खाना चक्कर देखो। मैं गारंटी देता हूं एक बाइट के बाद रुक नहीं पाओगे। नहीं, बैठो। बचपन में माँ का खाना बिल्कुल ऐसा ही लगता था। बकवास बिल्कुल घटिया है, इसका खुशी से कोई लेना देना नहीं। सही कहा, दिखने में भी बेकार है। मैं भी अप्रूव नहीं करूंगी। इन दिनों भूख बहुत कम लग रही है, बस तुम्हारा मान रख रहा हूँ। ये रोवियन कुरकुरा नरम और स्मूथ है। सूप काफी अच्छी है। इसमें डाला क्या है? खाते जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा। बेटी, इसमें है क्या? बस थोड़ा सा हॉटन। मैंने देखा आपका रंग पीला सा है और आंखें लाल है। शायद देर तक काम करने से भूख नहीं लगती होगी, इसलिए मैंने हॉटन डाली है। ताकि भूख खुल जाए। बहुत अच्छा कहा। अच्छी भूख भी एक खुशी है। मिस शी, मैं तुम्हें अप्रूव करता हूँ। इस सूप में मशरूम है और इसका स्वाद लाजवाब है। क्या लगता है तुम्हें मैं कमजोर हूँ या तुम्हें लगता है मैं लायक नहीं हूँ? मैंने सुना आपका लहजा समुद्री इलाके का है, इसलिए चाहा कि आपको गांव का स्वाद मिले। आपके होठ थोड़े सूखे लग रहे हैं, शायद बॉडी में गर्मी है, ये आपको ठंडक देगा। ठीक है, कई सालों से मैं घर नहीं गया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ इतना भी टेस्ट नहीं है। मैडम छिंग, आगे के कॉपरेशन में मुझे याद रखिएगा। अरे बेटी, ये डिश वाकई में अच्छी बनी है, लेकिन इसकी बेस और स्टफिंग परंपरागत तरीके से चुनी गई है ना? तुम्हें क्यों लगता है कि यही खुशी है? ये वो डिश है जो मैं अपनी माँ के लिए बनाती थी। मैंने सोचा कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो आपके लिए बनाएगा, इसलिए चाहा आप पहले इसका स्वाद ले लें। शुक्रिया। माफ कीजिए मैडम सिंह, मैं मिशी की डिश को अप्रूव करती हूँ। तो अब स्कोर है 3 के मुकाबले 2। फिर भी तुम हार गई। जल्दी से ब्रदर यान को तलाक दो। मैंने अभी वोट नहीं दिया। सच कहूँ तो ये डिश मुझे बहुत खुशी का एहसास दे रही है। मैं इसे अप्रूव करता हूँ। यंग मास्टर सू, क्या पूछ सकता हूँ इसका आपसे क्या लेना देना है? क्या? मैं गवर्नमेंट लिस्ट में 26 रैंक पर हूँ। मैं क्या वोट देने के लायक नहीं? अब जब स्कोर 3 हो गया है तो शर्त अपने आप रद्द हो जाती है। साफ बात है। तुम्ही ने बॉस से मेरे लिए वोट करवाया है ना? मैं उनका असिस्टेंट हूँ। मेरी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? बहुत तेज हो तुम। तो मैडम चंग, अगर आपके पास और कोई चाल नहीं है तो हम चलते हैं। चाल चली? मेरे लिए ये सब कुछ बनाया और अब यूं ही चली जाओगी? और मैडम चंग, आप अपने लोगों को बचाती हैं बिना कोई सफाई दिए। इतना बड़ा रसोई परिवार गवर्नमेंट लिस्ट के शिखर पर है, फिर भी बस ताकत से लोगों को दबाते हैं। सुनिए सब लोग, अगले महीने के गवर्नमेंट लिस्ट कंपटीशन में मैं जरूर फर्स्ट आऊंगी और इस परिवार के रीत को सुधारूंगी। ठीक है, सब लोग जा सकते हैं। बाहर मेरा इंतजार करो। तुम अभी तक यही क्यों हो? माँ, उसमें वाकई हुनर है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं मानती? एक परिवार को मजबूत लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है, तभी टिक पाता है। तुम्हारा फर्ज मिस वैंग से तुम्हारी शादी करना है। मुझे याद है पापा ने कहा था, एक रसोई परिवार के लिए खाना सबसे पहले आता है, वही बुनियाद होती है। लगता है आप भूल चुकी है। मैं तलाक नहीं दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप आगे से चाल नहीं चलेंगी, वरना मैं सबको बता दूंगा कि आपका फर्स्ट प्लेस कैसा आया।
ड्रामा मत करो। बस करो, अब मैं रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त है। इतने जल्दी उठ गए, थकान नहीं हुई? बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हो। दिल तो करता है फिर से करें। आज मैं डिंगशिंग में बड़ा काम करने वाली हूँ। क्या कर रही हो? हर महीने की 15 तारीख को मिस्टर फे नई डिश डेवलप करते हैं। तुम उन्हें इतना पसंद करती हो? गौरमेंट लिस्ट में 2nd रैंक उस्ताद हैं ये। चुपके से टेस्ट नहीं करना चाहते, खास नहीं है। बस ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। इतना एटीट्यूड, इतरा क्यों रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए? हेलो बॉस। सेकंड बॉस आ गए। ठीक है, सब काम पर लगे। हेलो बॉसू, आपका शुक्रिया मेरे पति का ध्यान रखने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आज बंद है। तुम दोनों किस लिए आए हो? वो हम डिश चुराने आए हैं। वो बस चुपके से मिस्टर फे का खाना चखना था। ये जाओ चेंग, मेरे साथ जाओ, मास्टर फे को बुलाओ। जी बॉस। कुछ ऑर्डर करोगी? हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं खाना चाहूंगी वेस्टर्न डेजर्ट मास्टर का चाइनीज खाना। तुम तो सच में मुश्किल खड़ी करती हो। प्लीज एंजॉय करो। हाँ, मैं टेस्ट करती हूँ। बड़ी लालची बिल्ली हो, इतना टेस्टी है क्या? क्या मास्टर फे की स्पेशल डिश वेस्टर्न डेजर्ट नहीं थी? उनकी सिग्नेचर डिश फाइनेंसर थी, इसलिए उन्हें इज्जत से मास्टर फे कहते हैं। सोचा नहीं था उनका चाइनीज खाना भी इतना अच्छा होगा। फ्लेम कंट्रोल भी परफेक्ट है। तुमने जो सूप बनाया था वो भी परफेक्ट था। तुम वो वैसे बॉस होने का एक छोटी सी शॉप तुम्हें सस्ते में ट्रांसफर हो रही है। चलो देखने चले। सच में? पर इनका पैसा नहीं देना है। बस सूख है, अकाउंट में डाल दो। चलो जल्दी। यही है। इतने अच्छे लोकेशन की शॉप बस 5,000 में मिल रही है। हाँ, ये सच में इंटरेस्टिंग जगह है। बड़ा बॉस अंधा है और दूसरा बॉस अमीर और बेवकूफ। हाँ। वो लड़की महीनों से घर नहीं आई, दहेज के बिना शादी भी कर ली, अब दुकान खोलकर जीना चाहती है। देखो जरा। सुनो, जल्दी दहेज मांगो। पैसा नहीं है और लड़के को गाड़ी चाहिए। फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चलो चलो। अरे बाप रे, सब लोग देखिए ये क्या बोल रही है, कैसे बर्ताव कर रही है। मैंने अब तक कैसे पाला तेरी जैसी बेटी को। हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी है भगवान। ये औरत खाना तो ठीक बनाती है पर कैरेक्टर खराब है। मैं नहीं खाऊंगा। ये अरे देखो यहाँ। हाँ, नेटिजन्स कह रहे हैं वो तुम्हें एक्सपोज करने आ रहे हैं। इंतजार करो। आप लोगों ने मुझे कब पाला? हाँ, मेरी माँ के मरने के बाद आपने मुझसे मेरी शॉप छीन ली, मुझसे काम करवाया ताकि अपने निकम्मे बेटे को पाल सके, और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम झूठी हो। बिल्कुल। मिस्टर शूलिन, मेरी माँ थी तब उनके आगे कुत्तों की तरह झुकते थे, और माँ के जाते ही दूसरी औरत को घर ले आए। मेरी माँ की प्रॉपर्टी हड़पने। कुत्ता भी वफादार होता है। ये मत भूलना कि तुम्हारा सरनेम भी मेरी माँ ने दिया था। सुनो, इन लोगों को निकालो यहाँ से जल्दी। तुम तो चुप हो जाओ।
तुम ठीक हो? हाँ सुनिए सभी, मैं बताती हूँ आपको, इस लड़की का कैरेक्टर बचपन से ही बिल्कुल ढीला है। मेरे पास वीडियो भी है मेरे फोन में, रुकिए मैं अभी भेजती हूँ, तुम सबको देखना जरा।